औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। सुनाए क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफ़ियत से रखे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट कर लिया है। हमारे 2 सेक्शन तकरीबन कंप्लीट हैं, लेकिन राइटिंग के कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि लिसनिंग में हैं, तो इंशाल्लाह उनके बारे में लिसनिंग में जाकर बात होगी। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है रीडिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में आपको बताया जाए कि उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है रीडिंग में और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्या इनकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए। तो ये तो पहले तो ये बात कि अगर ये टेस्ट में इंक्लूड है उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है ज़रूर। हाँ ये है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना इतने ज़्यादा नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं इनके टेस्ट में और ना इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमने अपना टाइम मैनेज करना होता है अपने रीडिंग सेक्शन में। तो उससे मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक तो होता है हमारा सिंगल एमसीक्यूज़, जिसमें हमने सिंगल क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ए यानी कि ABCD है तो उसमें एक लगाना होता है, ठीक है। और एक होता है मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस में हमें हमारे दो आंसर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में हमारे पास ये होता है कि एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, हमने उसको पढ़कर एमसीक्यूज़ का जवाब लगाना होता है, ठीक है। और जो तो हमारा सिंगल एमसीक्यूज़ है यानी कि सिंगल चॉइस है, जिसके हमने एक एमसीक्यूज़ का उसका आंसर सेलेक्ट करना है, तो वो तो इतना मुश्किल भी नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल बेटर हैं, आपको इंग्लिश समझ आती है अच्छी, ठीक है, तो ही आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो क्योंकि ये सबसे रीडिंग सेक्शन में सबसे एंड पर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक ही आता है, तकरीबन 1 या 2 आते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि इतने कंट्रीब्यूट नहीं करने और ना इन पे आपने अपना टाइम ज़ाया करना है, ठीक है। अगर ये एंड पे आए तो आपके पास देखें कि रीडिंग में टाइम मौजूद है तो आप इस पे टाइम लगाएं, अगर नहीं तो रैंडमली कोई भी क्लिक कर दें जो आपको लगेगा यार इसका जवाब ये बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस हमारे रीडिंग सेक्शन के सेंटर में ये सवाल आता है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे अपना टाइम कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। आपने यहाँ से अपना टाइम बचाना है अपने फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, ठीक है, जो बाद में आपको रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगी, ठीक है, उनके लिए टाइम आपने अपना बचाना है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात सुन लें कि जो डबल चॉइस होती है, मल्टीपल चॉइस होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ही। यानी कि अगर आपने 2 जवाब लगाए हैं, आपका एक सही है गलत है, तो वो आपको 1 नंबर भी नहीं देगा उसका, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक जवाब लगाएं जो आपको 100% श्योर है कि इसका ये जवाब है ही है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो लगाएं, ठीक है। और जो दूसरा है वो जिस पे आपको शक है, 10% भी शक है, तो आप वो ना लगाएं। तो जो आपको श्योर है सिर्फ वही लगाएं आप, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना अपना, अगर आप मेरी मानकर चले तो आपने 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इस एमसीक्यूज़ पे, ठीक है। आपने रैंडमली उसको पढ़ना है जल्दी जल्दी, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है और आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है, ठीक है। इस हिसाब से कि आपको पढ़ते सार ही पता लग जाए। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास उसका क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से बाद में हमें रीड करना है पैराग्राफ को, ठीक है। तो मैं आपको ये कमेंट करूँगा कि अगर आपको 100% है दोनों एमसीक्यू तो तब भी आप लगाएं, अगर आपको एक श्योर है और एक श्योर नहीं है, जो श्योर है सिर्फ वो लगाएं और जो नहीं श्योर वो ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपका एक गलत होगा तो वो दोनों का नंबर ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना अपना, ठीक है। और ये इस पर इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं होते टेस्ट में, ठीक है, और ना इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये समझ लें कि सेकेंडरी क्वेश्चन है टेस्ट में एक, तो आपने इसको उस हिसाब से तैयार करना है, आपने इसकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो सके, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग बेटर होगी, आपको जल्दी से जल्दी समझ आएगी पैराग्राफ की, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हल करने में भी आपकी मदद करेगी। उसके बाद जो सिंगल एमसीक्यू है वो आपको बता दिया है कि वो एंड पर आते हैं रीडिंग सेक्शन में। आप टाइम के हिसाब से देख लें, अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, सिंगल को इसका आंसर आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप इसका लाजमी जवाब लगाएं जो भी आपको लगे,
आप अगर आपके पास टाइम है पर अगर आप पढ़ने का तो पढ़ लें इसको। तो उस हिसाब से पहले एमसीक्यूज की आपने क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों में पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपने पैराग्राफ पढ़ना है। ये नहीं पहले पैराग्राफ पढ़ लिया बाद में आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, फिर उस हिसाब से आपने पैराग्राफ रीड करना है कि इसमें मैंने ढूंढना क्या है, ठीक है, फिर आपको आसानी होगी अपना जवाब ढूंढने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए इतना और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे और आपको इंशाल्लाह कल हम जो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह कल बताएंगे आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें और जो हमारे नए भाई हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कुछ मदद हो रही है हमारे ज़रिए से तो आप हमारे चैनल को आगे शेयर करें लोगों के साथ, जो कि उन बच्चों के साथ जो कि नया अपने पीटी की तैयारी के लिए अभी उन्होंने बिगनर्स हैं, तो इंशाल्लाह उनकी भी हेल्प होगी। तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें आपको रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सब भाई अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।